हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे जब हम एक्सेल फाइल में वर्क करते हैं तो हम क्या बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं फ्रॉम द प्रीवियस सीट और द न्यू सीट और सेम सीट, तो उससे हम कैसे कन्वीनियंटली देख सकते हैं और अपना वर्क भी इजीली क्विकली कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, जैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं अपनी फाइल को, हम फ्रीज कर सकते हैं। आज हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। हमारे पास एक शीट है। अब आप देखो कि हमारे पास जो शीट है वो काफ़ी बड़ी है, ओके, नीचे तक है। अब इसको यूज़ करने के लिए जैसे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम होम में जाते हैं, तो व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पे टूल बार के ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मल्टीपल टूल बार ऑप्शन दिखेंगे। जो सबसे पहले टूल बार ऑप्शन में बताना चाहता हूँ वो एक हमारे पास आता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है फ्रेंड, हमारे पास जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है शीट पर, उसको हम मल्टीपल वी कैन से पैराग्राफ और वी कैन से सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने स्प्लिट किया तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऐसे जाती है। ऊपर की इंफॉर्मेशन अलग जाती है, नीचे की अलग। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे से स्प्लिट करता हूँ सो दैट यू कैन गेट मोर क्लियरिटी। ओके, अब मैंने स्क्रीन यहाँ पे स्प्लिट कर दी। तो स्प्लिट से क्या होगा, जब मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट करूंगा, ओके, तो हॉरिजॉन्टली जहाँ से स्प्लिट है वो स्प्लिट करती है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से रीड करना चाहता हूँ आगे से, ओके, ये इंफॉर्मेशन मैं रीड करके यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँगा। तो मेरे पास आप देखें यहाँ पे भी सेम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो मेरे को चाहिए मैं यहाँ से फटाफट क्विकली टाइप कर दूँगा। ओके, जैसे यहाँ पे मेरे को कोई लेट्स से पेंट, लैपटॉप, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं फटाफट देख सकता हूँ। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को देखनी है, लेट्स से यहाँ से देखनी है, तो क्विकली देख सकते हैं। ये टाइप दोनों जगह होगा, ऐसा नहीं कि एक ही जगह होगा, क्योंकि ये जो है ये इसकी रेप्लिका है, मिरर काइंड ऑफ थिंग, कि एक जो है हमारे पास दूसरी भी सेम है। ऐसे हम ऊपर से देख सकते हैं। तो इसका केवल व्यू के लिए है इम्पोर्टेंट। जब हम एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको देखना। आप इसको कभी भी स्प्लिट जो किया है, इसको स्प्लिट को हटा सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से यूजफुल होती है। लेट्स से कि इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब मैं एक रिव्यू करना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से स्प्लिट किया। अब मेरे को क्या है कि ये जैसे शाम है, इसका मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो मेरे को देखना है कि नीचे कोई शाम है कहीं पे इंफॉर्मेशन, तो मैं मैन्युअली ऐसे देख सकता हूँ। अब जैसे ये शाम है 39 नंबर पे, ओके, तो इस तरह से मेरे को इन्फॉर्मेशन नीचे जो इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को यहाँ पे टैली करना है, रिव्यू करना है या मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे क्विकली देख सकता हूँ। मैं वर्क इस पे कर रहा हूँ लेकिन व्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ से कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से कर। सेम फॉर लेफ्ट राइट जो हमने लास्ट टाइम देखा, ये अप एंड डाउन में हम कर सकते हैं। सेम जिस सेक्शन को आप सेलेक्ट करके अप डाउन करोगे वो वहीं से मूव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ये व्यू हमारे पास इंपॉर्टेंट तब होता है जब हमारे पास लार्ज इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे शीट हमारे पास जो जनरली होती है वो 100 लाइंस की होती है, कॉलम्स भी हमारे पास 100-200 होते हैं, तो उस समय काफी यूजफुल होता है। तो ये हमने देखा स्प्लिट ऑप्शन। ऐसे ही हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं फ्रिज। अगर आप इस पे फ्रिज पे क्लिक करोगे, आप देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है फ्रिज पैन। फ्रिज पैन्स पे क्या होता है, जैसे इंफॉर्मेशन लिखिए, कीप रो एंड कॉलम विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल। आप इस पे एक बार यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, अभी आप देखो, तो ये क्या करता है, जहां पे होता है, लेट्स से कि मैंने D4 पे क्लिक किया, तो D4 पे D यानी कि कॉलम D, आप देखो कि यहाँ से फ्रीज हो जाता है। ठीक है, D से पहले, और इससे सेम फॉर 4 यानी कि थर्ड रो। ओके, ये कब इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं नीचे जाता हूँ तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, अब लेट्स से कि ये मार्क्स क्या है हमारे पास, हमें ये नहीं पता लग रहा है कि हिंदी के हैं या फिर इंग्लिश के हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस समय हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रीज पैन करेंगे। अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि ये जो है
76 ये साइंस के हैं, मैथ्स के 92 हैं। पहले जो हमें ये फर्स्ट रो थी ये दिख नहीं रही थी, तो इसको बोलते हैं फ्रीज्ड। ओके, अब इसी में हमारे पास लेफ्ट राइट में भी ऐसे होता है। लेट्स से कि अगर मैं अनफ्रीज करूं, ओके, तो अगर मैं राइट में जाता हूं तो मेरे को ये नहीं पता लगेगा कि ये मार्क्स किसके हैं। मेरे को ये रखना है कि मेरे को पहला कॉलम मेरे को दिखना चाहिए, तो हेडर दिखनी चाहिए। तो बेसिकली जब भी मैं राइट में करूंगा तो मेरे को इजीली दिखेगा कि ये इंफॉर्मेशन कुमार की है या नवीन की है या श्याम की है, कुमार, राम, सो इस तरह की इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसी में बहुत सारे 2 ऑप्शन और हैं, अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे है फ्रीज टॉप कॉलम, तो ऑटोमेटिकली जो टॉप रो है वो फ्रीज हो जाती है, आप देखो। ओके, और इसी तरह से अगर आप कॉलम करना चाहते हैं तो कॉलम हो जाता है पहला, ये देखो। सो ये डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। जनरली हम लोग यूज जो करते हैं वो करते हैं फ्रीज पैन्स। ये हमारे पास जहां पे भी आपका कर्सर होगा ये वहीं से फ्रीज कर देता है उससे प्रीवियस रो एंड कॉलम। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने देखा। एक और ऑप्शन होता है हमें देखने के लिए जो हमारे पास यूजफुल होता है, न्यू विंडो। अब न्यू विंडो से बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारे पास एक विंडो एक्सेल में ओपन है इसी की एक मिरर कॉपी बना देता है। ओके, अगर हमें देखना है इसका यूज कहां पर होता है वो आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, हमारे पास एक शीट पे जब काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक शीट पे काम करते हुए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर फ्रीज पैन या फिर स्प्लिट। बट अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन शीट नंबर डिफरेंट शीट से चाहिए, लेट्स से समरी शीट या मेरे को शीट नंबर 3 से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके, 3rd नंबर शीट से इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे डालनी है, तो जनरली होता क्या है कि इस पे मेरे को यहाँ पे ऐसे नेविगेट करना होगा बार बार। ये सेकंड ऑप्शन हमने क्या देखा, मैं दोबारा से एक बार इसको अनेबल कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे जाऊंगा, न्यू विंडो पे गया, न्यू विंडो पे जाते साथ मेरे पास एक शीट और आ गई। ओके, मैं इनको थोड़ा सा साइज चेंज कर लेता हूँ, देखो अब आप देखिए, तो ये मैंने एक शीट हो गई, दूसरी शीट हो गई। ओके, अब इसमें मैं दूसरी शीट ओपन कर लेता हूँ जो भी। अब आप देखिए, अब आप देखो इन पैरेलल दोनों शीट, 2 डिफरेंट शीट हमारी ओपन हो गई सेम फाइल की। तो ये एक तरह से हमारे पास काफी अच्छा ऑप्शन होता है व्हेन यू हैव सम, यू नीड सम डेटा फ्रॉम द अदर शीट। तो जैसे हम कोई फाइल रिव्यू करते हैं या हमें डेटा डालना होता है तो 2 फाइल हमारे पास इन पैरेलल ओपन हो गई, अब हम क्लिकली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम डिफरेंट शीट पे भी जा सकते हैं। जैसे एक शीट है, मैंने एग्जाम रिपोर्ट बनाई हुई है शीट 1, तो यहाँ से अगर कोई डेटा डालना है तो इस शीट पे देख सकते हैं। तो दोनों इंडिपेंडेंट है एक ही कॉपी, उसी की मिरर बन जाती है, बट इसमें बेनिफिट ये होता है कि शीट लेवल पे हम ट्रैवर्स कर पाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज आपको दिखाया। अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल हैं, लेट्स से कि मेरे पास कोई और फाइल भी है, मेरी सारी फाइल अगर यहाँ पे अरेंज करानी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं अरेंज ऑल। ओके, ये ऑटोमेटिक अरेंज कर देगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब आप देखो, तो ये भी एक हमारे पास काफी अच्छा ऑप्शन होता है। देखिए, ये ऑटोमेटिक अरेंज करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से है, मैं अरेंज ऑल करूँ तो ये पूछेगा कैसे वर्टिकल, सो ऑटोमेटिकली ये इसका व्यू ऑटोमेटिकली आपको इसी तरह से दिखाएगा डिवाइड करके सेपरेट से। अगर हमारे पास 4 फाइल होगी तो 4 फाइलों को भी ऐसे दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे हमने देखा कि कैसे हम व्यू कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। ये हमारे जो वर्क हम करते हैं उसको इजी वे में क्विकली करने के लिए यूजफुल होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों लाइक बटन जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना so that you can get more videos, and thank you for today watching the video.